नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कल निफ्टी की एक्सपायरी 25,500 पे ही होगी या फिर मार्केट यहाँ से कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आज के हम मार्केट की बात करें तो कल एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी, बट फॉलो अप बाइंग नहीं आ पाई। नीचे से रिकवरी तो आई थी बट फॉलो अप बाइंग नहीं आ पाई और मार्केट दोबारा उसी चैनल में जाके चला गया जिस चैनल में ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा कल का चैनल था। ठीक है, और इससे निकलने की कोशिश करी बट फॉलो अप बाइंग नहीं आई और दोबारा इस चैनल में आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आपको दो प्रोसीजर हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। या तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो जो कि 399 पर मंथ की है। आप इसमें आप मेंबरशिप को लेके भी हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, या फिर आप अगर अपने ब्रोकर से परेशान हो, आप हाई ब्रोकरेज पे कर रहे हो, तो आप स्टॉकों में आप अपना अकाउंट ओपन करके भी हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। यहाँ पे जो प्राइसिंग है उसकी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी यहाँ पे दो प्राइसिंग चलती है। एक है 13 रुपये पर ऑर्डर, इसमें आपका कोई मंथली प्लान नहीं होता। बट अगर आप 1299 का मंथली प्लान एक्टिवेट करते हो तो इसके बाद जो आपकी ऑर्डरिंग होती है वो 2.99 पर ऑर्डर की होती है, यानी 3 रुपये आप पर ट्रेड पे एक्सपेंस आपका लगता है या ब्रोकरेज आपकी लगती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप स्टॉकों में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करके हमारे लर्निंग ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जहाँ पे हम डेली आपको निफ्टी के लेवल्स, स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय होती है, आपको मार्केट किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाता है, कब आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको उस ग्रुप में सिखाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो देखो दोबारा से उसी चैनल में आ गया तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर टाइम साइडवेज रहेगा। सिर्फ कुछ पल के लिए मार्केट मूव करेगा, उसके बाद साइडवेज चला जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, आज हमने सबसे पहले डे लो से डे हाई का टारगेट लिया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया पूरा। हमारा डे हाई का टारगेट हुआ, हमारी ट्रेडिंग बंद हो गई, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मार्केट कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है वो सिर्फ पोजिशनल वालों का हेडेक है। पोजिशनल वाले अपने देखें। इंट्राडे का जो स्विंग लेना था वो हम यहाँ पे ले चुके थे। ठीक है, और हमने 24,500 की कॉल पे काम किया था जो कि करीब 70-71 पे बाय हुई थी, और 97-98 पे उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था। करीब 27-28 पॉइंट पर लॉट में उसमें प्रॉफिट मिला था। उसके बाद ये साइडवेज चला गया, फिर सेकेंड हाफ में रिलायंस के अंदर सेलिंग आई तो ये नीचे आ गया। अब इसी चैनल के अंदर ही कामकाज कर रहा है, तो कोई यहाँ पे व्यू नहीं बना सकता कि ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। बट हाँ, चांसेस ये बन सकते हैं कि ये थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ सकता है और फिर ये दोबारा से ऊपर की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं 25,500 के आसपास ही जाके ये एक्सपायरी करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये वीक काफ़ी अच्छा रहा है 25,500 के शॉर्ट स्ट्रैडल वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इसी जोन के अंदर ही टाइम पास करेगा। तो इस टाइम पास को आप चाहो तो प्ले कर सकते हो, चाहे आप अवॉइड भी कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो ऐसे में लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के पास एडवांटेज है क्योंकि उसके फेवर में टाइम वैल्यू है, धीरे धीरे टाइम डिके होता जाएगा, उसको अपने आप प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, एज़ पर द ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 24,500 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है, तो इसके ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब स्टार्टिंग में मार्केट क्या करता है, स्टार्टिंग में तो मार्केट प्रीमियम डिके कर देता है, बट एंड ऑफ द डे जाके एक बड़ा मूवमेंट कर देता है। जैसे अगर आप कल भी देखोगे पूरे दिन साइडवेज रहा। ठीक है, प्रीमियम डिके हो गए, एंड ऑफ द डे जाके 3 बजे के बाद इसने ये मूवमेंट कर दिया, और जो एक्सपायरी होनी होती है उसके ऊपर जाके एक्सपायरी होती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। समझ रहे हैं? ऑप्शन बायर के लिए ठीक है, बट ऑप्शन सेलर के लिए उसने अपना कहीं यहीं कहीं प्रॉफिट बुक कर चुका होता है, क्योंकि 4-5-6 रुपये ऑप्शन पहुंच जाता है, उसके बाद बहुत ही कम है जो एंड तक रखते हैं। वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि वो मॉर्निंग में सेल करते हैं। तो मॉर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 25,500, 25,450 इस जोन के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एंड ऑफ द डे कहाँ होगा वो पता नहीं फ़िलहाल। लेकिन ऑप्शन चेन डाटा में जो दिख रहा है कि 100 पॉइंट की ही रेंज है। अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू देखोगे 5460, करीब 110 पॉइंट के आसपास की वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं 25,400 एक सपोर्ट
और 25,600 एक रेजिस्टेंस। अब ये तो इतनी बड़ी रेंज के अंदर भी कामकाज नहीं कर रहा है। अगर आप कल की रेंज देखोगे तो 25,420 सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस कितना था, करीब करीब 25,500 का, तो 80 पॉइंट की रेंज थी। आज भी आप देखोगे तो रेंज कितनी है, 25,540 के 45 के आसपास का हाई था। लो इसने बनाया 424, तो करीब करीब वही 80-90 पॉइंट की रेंज है। तो इतनी ही रेंज में कामकाज कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये साइडवेज इंडिकेट करेगा और मे बी मंथली एक्सपायरी जब आएगी तभी हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी, ये भी क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा ये साइडवेज है, ठीक है। 57,000 इसके लिए एक सपोर्ट है और ऊपर 57,300 400 ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो इसी के बीच में ये टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि मार्केट अपने आप को कह सकते हैं एक अच्छे मूव के बाद बिल्कुल कंसोलिडेशन में जा चुका है। एक आध दिन कुछ बाइंग वगैरह आती है तो आती है, नहीं तो मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश ज़्यादातर टाइम कर रहा है। तो हम भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी में कामकाज करेंगे। यहाँ पे एक आध लॉट में ही काम करेंगे। प्रॉफिट मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अब व्यू क्या रहता है, देखो व्यू तो यही रहना चाहिए यहाँ पे कि अगर 25,530 या 540 के जोन में अगर मिलता है तो वहाँ पे सेल करके काम किया जा सकता है। 25,400 25,350 के आसपास वहाँ पे बाय करके काम किया जा सकता है। यही यहाँ पे क्लियरली व्यू बनता है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हो, कह सकते हैं 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स वगैरह पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर करीब 74 पॉइंट पॉजिटिव है और नास्डैक फ्यूचर भी करीब 25 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट भी 1% ऊपर दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक अच्छे मूव के बाद मार्केट हमारा कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो मंथली सीरीज़ होती है उसमें एक वन साइड का मूवमेंट आता है। स्टार्टिंग सीरीज़ में क्या होता है, प्रीमियम ज़्यादा होते हैं मंथली वाले, तो उस टाइम ज़्यादातर मार्केट में मूवमेंट नहीं आता, रेंज बाउंड रहता है, बिकॉज ऑफ मार्केट प्रीमियम डिके कराने की कोशिश करता है, जिसका फ़ायदा ऑप्शन सेलर को होता है। दूसरी चीज़ क्या है, जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां जब इनको बैन कर दिया गया है, जो मार्केट को मैनिपुलेट करती थी, तो एक अनवांटेड जो मूवमेंट मार्केट में हो रहे थे वो भी अब कूल डाउन हो चुके हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अब जब वॉल्यूम नहीं है तो जाहिर सी बात है मूवमेंट कौन कराएगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। करीब 10-15 ट्रेडिंग सेशन में हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है। फ़िलहाल तो कंसोलिडेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या है कि आप एक स्विंग का वेट करिए। एक स्विंग जैसी आपको मिल जाए अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ज़्यादा पूरे दिन दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।